नमस्कार दोस्तों जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें हम उस समय अनुचित या अन्यायपूर्ण मानते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ यह समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। यह ईश्वर की एक अनमोल योजना होती है जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालकर एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। ऊपर वाला सिर्फ वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। ईश्वर की करुणा और दूरदृष्टि पर विश्वास रखकर हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अर्पित का जन्म एक छोटे गांव के गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता एक ईमानदार किसान थे, लेकिन बाढ़ में फसल नष्ट हो जाने और कर्ज का बोझ बढ़ने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अर्पित सिर्फ 7 साल का था जब उसके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ लक्ष्मी देवी दूसरों के घरों में काम करके और खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। गांव के बच्चे उसे गरीब होने का ताना देते। एक दिन स्कूल में उसके फटे जूते देखकर उसके सहपाठी हंसने लगे। अर्पित ने घर आकर माँ से कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, मेहनत करते रहो। अर्पित पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी इच्छा थी कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने ताकि अपनी माँ की गरीबी दूर कर सके, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह नई किताबें तक खरीद नहीं सकता था। एक दिन जब शिक्षक ने उसे नए पाठ्यक्रम की किताब लाने के लिए कहा तो अर्पित उदास हो गया, लेकिन अगले ही दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पुरानी किताबें दे दी। अर्पित ने सोचा, शायद माँ सही कहती है, भगवान किसी न किसी तरह मदद करते ही है। 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने के बाद अर्पित ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। शहर में पहुंचकर अर्पित को समझ में आया कि जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन है। उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया। वह सुबह से रात तक काम करता और फिर रात में एक किराए के कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। एक दिन कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने भगवान से शिकायत की, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन ढाबे के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे पैसे उधार दे दिए। अर्पित ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन पहली बार में असफल हो गया। उसने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन फिर असफलता मिली। उसे यह भी पता चला कि उसकी माँ बीमार है। दवाइयों के पैसे जुटाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? निराश होकर अर्पित एक दिन नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक साधु महादेवानंद वहां से गुजरे। उन्होंने अर्पित को रोते देखा और पास आकर पूछा, बेटा, परेशान क्यों हो? अर्पित ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयाँ साधु को बताई। उसने कहा, भगवान को मेरी परवाह नहीं, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। महादेवानंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि भगवान तुम्हें इतनी कठिनाइयों में क्यों डालते हैं? अर्पित ने हैरान होकर कहा, नहीं। साधु ने कहा, क्योंकि भगवान तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आती है। साधु ने अर्पित को 3 बातें बताई। पहली बात, कठिन समय में भगवान पर विश्वास मत खो। साधु बोले, कभी कभी कठिन समय हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। जैसे किसान बीज बोता है और उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है। बीज को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही दबाव उसे अंकुर बनने के लिए मजबूर करता है। अर्पित ने पूछा, लेकिन मुझे तो सिर्फ असफलता मिल रही है। साधु ने कहा, तुम्हारी असफलता ही तुम्हें सफलता का स्वाद चखने लायक बना रही है। भगवान पर भरोसा रखो। दूसरी बात, जो हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है।
साधु ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा, लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है। अगर वह इस तपिश को सहन कर ले तो वह एक मजबूत तलवार बनता है। तुम भी उस लोहे की तरह हो। तीसरी बात, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। साधु ने कहा, एक बार एक गरीब किसान ने बंजर जमीन में फसल उगाने की ठानी। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने इतनी फसल उगाई कि गांव के अन्य किसान हैरान रह गए। साधु ने अर्पित से कहा, तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। भगवान का काम है तुम्हारे कर्म का फल देना। वह हमेशा सही समय पर फल देते हैं। साधु की बातों ने अर्पित की सोच बदल दी। उसने अपने जीवन की हर असफलता को भगवान की एक परीक्षा के रूप में देखा। उसने अपनी पढ़ाई और मेहनत को 2 गुना कर दिया। इस बार उसने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। उसे एक सरकारी नौकरी मिली। वह अपनी माँ का इलाज कराने में सफल रहा। अर्पित ने गांव लौटकर वहां के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष के महत्व को भी समझाता। एक दिन अर्पित ने साधु महादेवानंद को फिर से ढूंढा और उनके चरणों में गिरकर कहा, आप सही कहते थे, जो भगवान करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अगर मैं कठिन समय से ना गुजरा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। साधु ने कहा, याद रखो, भगवान उन्हीं को परीक्षा में डालते हैं जिन्हें वह बड़ा बनाना चाहते हैं। अर्पित अब गांव और शहर दोनों जगह प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने अपने संघर्षों से सीखा कि भगवान हमेशा सही समय पर मदद करते हैं। अर्पित ने भगवान का आभार व्यक्त करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारी बात सही थी। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उसने दूसरों की मदद को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। दोस्तों, कठिनाइयाँ हमारे जीवन को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहे। फल अपने समय पर मिलेगा। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की एक सोची समझी योजना का हिस्सा होती है। समय के साथ हम समझते हैं कि जो हुआ हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ था। विश्वास, धैर्य और ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करने से जीवन सरल और सुंदर बनता है। हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस सच्चाई को स्वीकार कर हम अपने जीवन को सही मायने में सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।